सुप्रभात प्यारे बच्चों। पंजाब अचीवमेंट सर्वे 2020 हिंदी विषय की अभ्यास शीट 52 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस अभ्यास शीट में एक गद्यांश और 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के जो 4 अलग अलग विकल्प है उनमें से एक ठीक विकल्प का चुनाव करेंगे। जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण मनुष्य या जानवरों की जैविक या औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को बिना किसी समुचित उपचार के सीधा जलधाराओं में विसर्जित कर दिया जाना है। मनुष्य को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि यदि स्वस्थ जीवन जीना है तो जल प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। नालों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, नालियों को ठीक से बनाना चाहिए और उनको जल के किसी भी स्रोत से दूर रखना चाहिए। उद्योगों द्वारा सभी प्रकार की शेष सामग्री को सही ढंग से नष्ट किया जाना चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। प्रश्न नंबर 1, उपरोक्त दिए गए पैरे का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? विकल्प है ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस गद्यांश में हमने पढ़ा है कि किसकी बात हो रही थी? जल प्रदूषण की, है ना? इसीलिए तो ठीक विकल्प होगा नंबर 2, जल प्रदूषण। प्रश्न नंबर 2, गांठ बांधना से क्या भाव है? हमेशा याद ना रखना, गांठ को बांधना, हमेशा याद रखना, धागा बांधना। तो प्यारे विद्यार्थियों, गांठ बांधना का अर्थ है हमेशा याद रखना, इसलिए विकल्प नंबर 3 बिल्कुल ठीक। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? बेटा जी, हमको पता है संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं जिनमें एक आधा और एक अक्षर पूरा लगा हो। तो आइए देखते हैं। भिन्न, इसमें भी एक आधा और एक पूरा है, ये भी संयुक्त अक्षर है। मुख्य भी संयुक्त अक्षर है, मनुष्य भी है। कौन सा नहीं है? जानवरों। इसलिए विकल्प नंबर 2 जानवरों बिल्कुल ठीक। प्रश्न नंबर 4, जिस प्रकार जीवन का संबंध मृत्यु से है वैसे ही हानिकारक का संबंध किससे होगा? विकल्प है दुखदायक, विनाशकारी, भूला, बुरा, लाभदायक। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीवन का विलोम शब्द है मृत्यु और हानिकारक का होगा लाभदायक, इसलिए विकल्प नंबर 4 बिल्कुल ठीक। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का समानार्थक वाला शब्द नहीं है? विकल्प है वारी, अंबु, पानी, सरिता। तो प्यारे विद्यार्थियों, वारी का मतलब भी जल होता है, यह भी ठीक है। अंबु का मतलब भी जल होता है, यह भी ठीक है। पानी का मतलब भी जल होता है, यह भी ठीक है। सरिता का जो मतलब होता है वो नदी होता है, इसलिए सरिता जल का समानार्थक वाला शब्द नहीं है, इसलिए ठीक विकल्प है नंबर 4 सरिता। होप पंजाब दी मेरे उगदे सूरज ते आब दी, होप पंजाब दी आने वाली नस्लां दे ख्वाब दी, होप पंजाब दी नौजवानां दे महताब दी, होप पंजाब दी मेरे स्कूल च खिड़दे गुलाब दी।